नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सिच। लगातार सुर्खियों में बटोर रही है जेएसकेपी जन सेवक क्रांति पार्टी चुनावों को लेकर कि इस बार है जो बहुत तैयारी से उतरेगी। पहली बार जो है नगर निगम के चुनावों में अपनी भागीदारी निभाएगी जेएसकेपी। उसके साथ साथ अन्य जगह पर भी जेएसकेपी जो है अपना झंडा लहराने का प्रयास कर रही है। तो आइए बात करते हैं संस्थापक और अध्यक्ष अंकित अलग जी से जेएसकेपी के, और उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से जो है पार्टी अगले पड़ाव पर जाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकित जी, लगातार जो है गुरुग्राम में प्रयास किया जा रहा है पार्टी को आगे बढ़ाने का। नगर निगम के चुनावों में किस तरीके से जो है पार्टी उभर कर आएगी? नमस्कार जी, देखिए जनसेवक क्रांति पार्टी पिछले 1.25 साल से गुरुग्राम में कार्यरत है और हर वार्ड में, हर गली कूचे में जनसेवक क्रांति पार्टी काम कर रही है। और समस्याएं तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जनता को जागरूक किया जाए जी। और जागरूक करने जब हम जा रहे हैं तो हमें समस्याओं का भी मालूम चल रहा है। तो पिछले 1.25 साल में 200 से ज्यादा हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं और तकरीबन 25 से 26 मोहल्ला सभाएं हमने की है। और पिछले 50-51 दिन हो गए हैं जिसमें हम हर घर दस्तक अभियान भी कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में भी उनको हम बता रहे हैं। तो यही इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो साथ ही साथ जो है अभी लेटेस्ट आप चरखी दादरी भी होकर आए थे, तो क्या कहेंगे कि जेएसकेपी जो है अब बाहर भी निकल रही है गुरुग्राम से, हरियाणा में अपना जो है वो फैलाव कर रही है कि किस तरीके से जो है बाहर भी दिक्कतें आ रही है उनके ऊपर भी समाधान किया जाए? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पंजीकृत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि एक राजनीतिक दल पूरे भारत के अंदर कार्य कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। और हमारी एक फ्रेज है, हमारा एक लाइन है कि जनसेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम से बनी पार्टी है हरियाणा के विकास के लिए, और हरियाणा का विकास होगा तो देश का विकास होगा जी। तो उसी श्रृंखला में हम लोग अभी दूसरी बार चरखी दादरी गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने अंबाला में कार्यक्रम किया था और अपने संगठन का विस्तार करने के लिए हम हरियाणा के अन्य जिलों में भी जा रहे हैं। गुरुग्राम में रहने के बाद ये एहसास हुआ कि गुरुग्राम में इतनी समस्याएं हैं जी, जिसको आर्थिक नगरी कहा जाता है। गुरुग्राम ही अकेला ऐसा जिला है जो अन्य 21 जिलों को चलाता है, हरियाणा सरकार को चलाता है। तो अभी हम, जैसा आपने बताया, चरखी दादरी गए थे, तो हम चरखी दादरी के एक गाँव भागेश्वरी में गए थे जी। क्योंकि ऐसा मुझे महसूस होता है कि हमारा भारत देश गांवों में बसता है, हमारा हरियाणा गांवों में बसता है। तो हमने पहला प्रयास किया कि हम अपने गांव को जाके देखें कि गांव के लोग कितने सुखी हैं, गांवों के लोगों को बस कितनी उपलब्धियां हुई हैं जो सरकार हमेशा बोलती है हरियाणा की। तो उसी को देखने हम गए थे। और सच कहूं मनप्रीत जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी डिजिटल इंडिया का इन्होंने चलाया था, हरियाणा सरकार ने डिजिटल चलाया। तो मुझे लगता है खाली गूगल से सब कुछ डाउनलोड हो सकता है, लेकिन रोटी डाउनलोड नहीं होती है। रोटी तो हमारे किसानों द्वारा ही दी जाती है और किसान गांव में बसता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वहां जाके चरखी दादरी में कि वहां के बुजुर्ग इतना परेशान है, वहां के किसान इतना परेशान है। आपको याद होगा कि 2 साल किसान रोड पे बैठा था जी। और चरखी दादरी के लोग की जुबानी हमें ये मालूम चला कि बुजुर्गों की पेंशन सबको मालूम है कट चुकी है, नई पेंशन बन नहीं रही है। जो प्रॉब्लम गुरुग्राम में है वही प्रॉब्लम अन्य जिलों में भी है, चाहे वो राशन कार्ड की हो, बीपीएल कार्ड की हो। और हरियाणा के हर जिले में युवा परेशान है। हरियाणा में सबसे बड़ी जो समस्या है आज वो बेरोजगारी की है जी। तो बहुत आश्चर्य हुआ जाके, दुख भी हुआ वहां के लोगों से जब मिले। और एक बात वहां के लोगों से मुझे मालूम चली कि चरखी दादरी के गांव में आज तक जी कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता नहीं पहुंचा। वहां पे 2 विधानसभा है, एक दादरी विधानसभा है, एक बारसा विधानसभा है, जिसमें दादरी विधानसभा में एक इंडिपेंडेंट एमएलए है जो कि पहले कांग्रेस के थे जी। और जब से वो बने हैं उनका कहना था आज तक तो नजर भी नहीं आए। और बारसा में जो महारानी जी हैं, जो मैं बोलूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी की माता जी नैना चौटाला जी वहां की विधायिका है, और पता नहीं कैसे वहां से बन गई, लेकिन आज भी वहां पे समस्याओं से लोग ग्रस्त हैं। तो बहुत दुख हुआ जाके वहां पे।
तो गुरुग्राम में जो है बार बार अगर जेएसकेपी के बारे में बात होती है तो गुरुग्राम की पार्टी बोला जाता है। हरियाणा जो है, हरियाणा में क्या इसीलिए प्रसार किया जा रहा है ताकि ये जो साथ में गुरुग्राम का नाम छप चुका है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर ये प्लानिंग पहले ही चल रही थी कि और जो है जिलों में भी जाएगी जेएसकेपी? देखिए, गुरुग्राम का नाम छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, गुरुग्राम का नाम तो उठाने का काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग गुरुग्राम से हैं, गुरुद्रोण की धरती बोलते हैं इसको, आर्थिक नगरी बोलते हैं इसको, मिलेनियम सिटी बोलते हैं। लेकिन मुझे कहते दुख नहीं होगा, मुझे कहते संकोच नहीं होगा कि जब यहाँ पे इतना सुविधाओं का अभाव है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के अदर जिलों में क्या हाल होगा। और चूंकि राजनीतिक दल है, गुरुग्राम से जरूर बने हैं, लेकिन विकास हरियाणा का करना चाहते हैं, हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलवाना चाहते हैं, हरियाणा के बुजुर्गों का साथ देना चाहते हैं, हरियाणा की महिलाओं को सशक्तिकरण जनरली क्या होता है वो बताना चाहते हैं। और जो मूलभूत सुविधाएं है वो तो हमारी बेसिक उद्देश्य ही है, हमें वो करना है। तो अभी गुरुग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ नगर निगम के चुनावों का जो है ये दंगल शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अदर जिलों में जाने का क्या मतलब हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी बात कर रही है कि वो 24 की तैयारी कर रही है, तो क्या जेएसकेपी भी 24 की तैयारी कर रही है, विधानसभा की तैयारी कर रही है? डेफिनेटली देखिए, 2024 ज्यादा दूर नहीं है जी, और मैं इसको दुर्भाग्य बोलूं या सौभाग्य बोलूं कि जब 1.5 साल पहले पार्टी बनी तो गुरुग्राम के नगर निगम के चुनाव पहले आ गए जी, और पिछले 1.25 साल में पार्टी ने बहुत काम किया है गुड़गांव के अंदर, और इतने सारे लोग जुड़े हैं, लोग सच में चाह रहे हैं कि बदलाव हो, लोग सच में चाह रहे हैं कि युवा आए, क्योंकि युवा प्रधान देश कहा जाता है जी। और जैसा आपने बोला कि 2024 तो विधानसभा के चुनाव जरूर लड़ेंगे जी। और इसीलिए सबसे पहले हमारा काम है कि हम लोगों को जागरूक करें, जैसे गुड़गांव में कर रहे हैं वैसे हरियाणा के अदर जिलों में भी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हरियाणा के विधानसभा में भी हम लड़ेंगे। कितने प्रत्याशी जो है अभी तक आपने चुने हैं कि जो अभी नगर निगम के चुनावों में भाग लेंगे या इस दंगल में उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे नगर निगम की वार्डबंदी नहीं हुई है जी। और इसका सारा मैं जो श्रेय है वार्ड कमेटी सदस्यों को या मैं सरकार को, प्रशासन को देना चाहूंगा कि आपने पहले इतना डिले कर दिया, और कुछ इक्के दुक्के पार्षद है, ये वार्ड कमेटी सदस्य, उनके कारण वार्डबंदी रुकी हुई है, क्योंकि उनका अपनी ही महत्वाकांक्षा है कि हमारे हाथ से हमारा वार्ड चला ना जाए, क्योंकि कितने सालों से कोई वार्ड रिजर्व है, कोई वार्ड जनरल है, जिसका वार्ड रिजर्व है वो कहता है रिजर्व ही रहे जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है, और नगर निगम चुनाव में जनसेवक क्रांति पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। आज कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि वार्डबंदी नहीं हुई है। जी। वार्डबंदी के साथ साथ सीट्स क्लियर नहीं हुई है कि कौन सी महिला आरक्षित सीट है, कौन सी शेड्यूल कास्ट है, तो इसी कारण से अभी तक हम अनाउंस ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे। अंकित जी, चरखी दादरी की बात करें तो क्या रिस्पांस मिला लोगों का, किस तरीके से उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया या अपनी समस्याएं बताई, क्या समस्याएं उभर कर आई आपके सामने वहां पर? देखिए, चरखी दादरी की रिस्पांस की मैं आपको बताऊं मनप्रीत जी, एक नई पार्टी के लिए, नए लोगों के लिए, अगर हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हो जी, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, तो मैं कहता हूं हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। कि 1.25 साल हुए हैं अभी पार्टी को बने, और हम चरखी दादरी जिला में जब गए और भाग्यश्री गांव में गए तो मैंने तो वहां भी कहा था कि भाग्यश्री गांव में जाके हमारे भाग ही खुल गए कि वहां पे इतनी भारी संख्या में लोग मिले, इतना आशीर्वाद मिला, और एक साथ 80 से ज्यादा युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन किया, महिलाओं ने पार्टी को ज्वाइन किया, बुजुर्गों ने पार्टी को ज्वाइन किया और आशीर्वाद दिया, और बहुत जल्द दादरी विधानसभा से भी हमारा प्रत्याशी होगा, आपके सामने, आपके चैनल को मालूम चली जाएगा। तो ये क्या आपने कुछ प्लानिंग की है कि जहां पर कोई नहीं पहुंचा वहां पर जेएसकेपी पहुंच रही है ताकि जो पहला है अपना गढ़ वहीं पे स्थापित किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लानिंग की थी, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हमारे कार्यकर्ताओं का सब कुछ सपोर्ट है। चरखी दादरी में जब गए तो हमें ये भी मालूम चला जी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो आज रूलिंग गवर्नमेंट है जी, उनका कोई संगठन ही नहीं है जी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य था कि हम पहले वहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ संस्थापक व अध्यक्ष जनसेवक क्रांति पार्टी से
इस बार का जो चुनावी दंगल है वो बहुत ही मजेदार रहेगा और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा सभी पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार जो है सिंबल पर उतरेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नई बनी पार्टी जन सेवक क्रांति पार्टी और सत्ता पक्ष बीजेपी। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।